हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसमें एडमिशन लेना, तो आपको मैं बता दूं कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम यूजी कोर्सेज के लिए जुलाई के फर्स्ट वीक में होने हैं, जिसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे चैनल पर जा चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन बचे हुए समय को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो यूपी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम को लेकर रहते हैं। इन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। अब ये टॉपिक्स जो मेजर हम आज के इस पूरे वीडियो में क्लियर करेंगे, डिस्कशन हमारा डीप चलेगा। उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मैम यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। तो ये एक डाउट होता है। उसके अलावा हम प्रैक्टिस किस तरह से आप कर सकते हैं पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कहां से मिले, कहां से एक्चुअल पेपर्स मिलेंगे, इसमें देखिए डीएनएस आपकी कैसे हेल्प करेगा वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ हम लोग मॉक टेस्ट, आपको कैसे मॉक टेस्ट मिल पाएगा, कैसे आप एक्चुअल तरीके से कम समय के अंदर किस तरह से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे हो वो आज हम देखेंगे। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे, इसमें भी डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। एंड सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है बच्चों का कि मैम कितना स्कोर कर ले जाए, कितने मार्क्स लेते आए कि हम यहां पर एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में रेंज में आ जाए। तो वो भी आज हम देखेंगे कि एक सेफ स्कोर, एक एक्चुअल कट ऑफ आपका कितना जाता है अगर आपको यूपी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो। और बच्चों, आज का ये सारे क्वेश्चन, सारे चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं आज कह सकते हैं इंफॉर्मेशन में, इस वीडियो में मैं हेल्प लेना चाहूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट का, जो कि अभिमान सर है। तो अभिमान सर आइए, और साथ में आज बच्चों को हम ये सारे डाउट्स को क्लियर कराते हैं और बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि अब एग्जाम काफी पास है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके बच्चों एग्जाम्स होने हैं और आप लोगों को डेट शीट भी पता होगा। और ऐसे में सबसे बड़ा जो डाउट कंफ्यूजन मैम इधर बीच बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि इन बचे हुए दिनों में क्या उनको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और जो आपने कहा कि मैम बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी सीयूईटी का एग्जाम दे के आएंगे, तो उनके मन में है 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है या दोनों पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैम यूपी कॉलेज का पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, प्रैक्टिस कैसी करनी है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि डीएनएस की तरफ से आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट का भी अनाउंसमेंट इसी वीडियो में होने वाला है। कुछ जो है आप सबके लिए सरप्राइजेस भी है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक करके आपके सभी जो है डाउट्स कंफ्यूजन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैम, तो मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों के कॉल्स एसएमएस आ रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़ना है, सर मैं इस बोर्ड से हूं, उस बोर्ड से हूं, तो क्या पढूं क्या ना पढूं। तो सबसे पहले तो मैम मैं चाहता हूं कि बच्चों को सिलेबस के बारे में बताया जाए और यूपी कॉलेज का पीवाईक्यू। चूंकि देखिए मैम, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज तो जरूरी होता है। पहला एग्जैक्ट सिलेबस कि भाई सिलेबस पढ़ना क्या है ना, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ मैम जब हम किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू देखते हैं तो हम पता कर पाते हैं कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है। क्योंकि हम बच्चे सीयूटी देख के आए होंगे तो उसके लेवल और इसमें मैम काफी अंतर है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अंतर है। वहां पे असेसमेंट रीजन के क्वेश्चन थे सीयूटी में, यहाँ रहते नहीं है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन रहता है। तो ये चीज समझना पड़ेगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले 4 वर्षों से यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। अब जाकर के यूपी कॉलेज का कोई भी उठा के वीडियो देख लीजिए, इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखने वाला है ना। चाहे आपका फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, टॉप 10 जो रैंकर्स रहते हैं इसी प्लेटफॉर्म से निकलते हैं। तो इस बार बारी आपकी है, बस आपको धैर्य से अगले 10 से 15 दिन अपने आप को देना है। तो मैम चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन जो है आपका सिलेबस और आपके पीवाईक्यू पे। तो मैं आप बच्चों की मैम इसमें हेल्प कर देता हूं मैं कि देखिए बच्चों, ऑलरेडी सिलेबस और आपके पीवाईक्यू हमारे प्लेटफॉर्म पे है। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं सर कहाँ है सिलेबस, कहाँ है पीवाईक्यू, तो सिंपली आप इस चैनल पे यानी कि डीएनएस एजुकेयर पे चले आएंगे और सिंपली आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पे। लेकिन इससे पहले एक और अनाउंसमेंट मैम जो कल होने वाला बच्चों के लिए, उसको जरा आप बताइए क्या होने वाला है। तो बच्चों, कल यानी कि फ्राइडे को सुबह 10 बजे से बच्चों महामैराथन क्लासेस चलने वाली है। अगर आप यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए डीएनएस लेकर आ गए भाई यहाँ पर महामैराथन क्लासेस। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को हमारे चैनल पे विजिट करना है और उसके बाद आपको लाइव सेक्शन में चले जाना है। ये लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो देखिए ये सामने पड़ा हुआ वीडियो, और ये क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी, फ्राइडे को सुबह 10 बजे से। तो जब भी आप ये वीडियो
वीडियो देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि फ्राइडे को सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पे आ जाना है और लगातार ये क्लासेस चलेगी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मैथ्स के लिए और एजी के लिए। चाहे आप यहाँ पर बीएससी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, बायो के लिए कर रहे हो या एजी के लिए कर रहे हो, इन सभी के लिए आपका ये जो कल की महामैराथन क्लास है बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहली चीज तो यही डीएनएस आपके लिए ऑफर ला रहा है। तो ये आपको महामैराथन की क्लास में जुड़ना है। बाकी जो बच्चे बीकॉम वाले हैं उनके लिए भी है। देखिए भाई आप नीचे आप आएंगे, देखिए मैम ने हाल ही में आपका बीकॉम का मैराथन क्लास लिया हुआ था, ठीक है। जो बीकॉम वाले बच्चे कहाँ गया, देखिए ये देखें लगभग मैम ने 2.5 घंटे का महामैराथन की क्लास मैम ने लिया है और भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। बीए के बच्चों के लिए भी काफी कुछ आगे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए तो मैम सबसे पहले बात आ रही थी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। देखिए इसके लिए आप बच्चों आ जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में। जब आप नीचे आएंगे देखिए हमने स्पेशली आप सबके लिए यूपी कॉलेज वाराणसी का एंट्रेंस एग्जाम 2025 प्रिपरेशन, ऑल वीडियोस लाइक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यूज सब कुछ इसमें है। यहाँ अगर आप टैप करोगे तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल सर का इंटरव्यू का वीडियो मिल जाएगा जहां पे सर ने पूरे 2025 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमसे बताया, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए जो बच्चे मैम यहाँ पे लास्ट ईयर का भी सिलेबस है और मैम सिलेबस तो कुछ बदला है नहीं। सिलेबस हम लोग ही डिजाइन करते हैं बच्चों और सिलेबस जो हम डिजाइन करते हैं उस पे बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं और सारे वीडियोस जो आपको मिलते हैं चाहे वो क्लासेस के हो या पीवाईक्यूज आपको कराया जाए, एमसीक्यूज कराया जाए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो या महामैराथन क्लासेस हो, ये सब उसी सिलेबस से रिलेटेड आता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी मैक्सिमम बच्चे उससे सैटिस्फाइड रहते हैं हमारे सिलेबस से। और मैम वो पीवाईक्यू के बेस पे हम लोग सिलेबस को डिजाइन करते हैं। तो पीवाईक्यू का जो ट्रेंड रहता है यूपी कॉलेज का, देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हो। जब आप नीचे आओगे देखो यहाँ पे बहुत सारा, देखो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का महामैराथन का क्लास है, इसको देख लो आप लोग। फिर जब आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी आपका जो है पीवाईक्यू दिखाऊंगा कहाँ पे है, आपका सिलेबस का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मैम ने बहुत सारा प्रैक्टिस कराया बीकॉम के बच्चों के लिए। फिर आप नीचे आओ, आप देखिए हम 23 का वीडियो भी यहाँ पे है तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पे अगर आप एजी के बच्चे हैं तो प्रज्ञा मैम का इंटरव्यू देख सकते हैं आप लोग। देखिए सर ने यहाँ पे एजी का टॉप 50 क्वेश्चन कराया हुआ है। फिर आप देखिए नीचे यहाँ पे एजी कराए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का पीवाईक्यू सॉल्व कराया गया है। अब मैम बच्चे कह रहे हैं कि मैम फिर से पीवाईक्यू सॉल्व कराइए, जब मैम 19-20 का ऑलरेडी सॉल्व करा दिया गया है उसका कोई मतलब तो है नहीं मैम। ऐसा तो है नहीं कि इस बार आप कराएंगे तो कुछ अलग बताएंगे। भाई क्वेश्चन तो मैं वही है ना, हम तो चेंज नहीं करेंगे। तो बच्चे इसलिए बार बार हम लोग पीवाईक्यू आपको क्यों सॉल्व कराए, इसलिए देखिए यहाँ पे सब कुछ है। आप देखिए मैम ने एजी का कराया, मैम ने देखिए बायो का कराया हुआ है। एजी के लिए जो भी बायो के क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसमें है। फिर देखिए यहाँ बायो का कराया गया, देखिए मैम ने बायो का केमिस्ट्री का मैम देखिए सेक्शन मैम ने कराया हुआ है। फिर देखिए एग्रीकल्चर कराया गया, फिर देखिए बीकॉम का है, फिर देखिए मैम फिजिक्स का कराया गया, फिर फिजिक्स का, फिर फिजिक्स का है, फिर देखिए बीए का मैम है, बीकॉम का देखिए है। फिर आप नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सिलेबस आपका बीएससी एजी का इस साल का, आपका जो है बीकॉम का, आर्ट्स का जो है बीए का और बीएससी मैथ बायो का। उसके बाद कुछ और भी कक्षाएं इसमें देखिए आपको मिलती रहेंगी, इसमें लगातार ऐड ऑन होगा और ये महामैराथन क्लास है। तो मैम यहाँ तो मैंने डाउट बच्चों को क्लियर कर दिए कि सिलेबस कैसे जानना है। हालांकि मैम एक मैं ओवरव्यू अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी है बच्चों आप लोग को उसको ढूंढने के लिए। और मैम एक मैं ओवरव्यू बच्चों को साथ देना चाहता हूँ कि देखिए सिंपल सी बात है कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 150 और 150 मार्क्स का पेपर होता है यानी कि 150 नंबर का होता है और 1.5 घंटे माफ कीजिएगा 2 घंटा मिलता है, मतलब 120 मिनट आपको प्रॉपर इसमें टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्क नहीं होती। और आपका जो एग्जाम होता है वो यूपी कॉलेज कैंपस में ऑफलाइन होता है। तो मैम एक बेसिक ओवरव्यू है और पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो मैम ये दो डाउट्स तो हम लोगों ने बच्चों के क्लियर कर लिए। अच्छा एक चीज और, एक चीज क्या है वो तो आप ही डिस्कस करेंगे मैम। नेक्स्ट क्या है देखिए, तो मैम आप बताइए अब हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करें। ये दो तो बच्चों आप लोग को सिलेबस पता चल गया और पीवाईक्यूज आपको कैसे मिल जाएंगे वो भी आपको पास यहाँ पर है ही। कई सालों का पीवाईक्यूज हमारे चैनल पे पड़ा है, उसको आप जाके जरूर देख लीजिए। अब मैम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम, ठीक है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि जल्दी का मतलब मैं आपको डेट दे दूं कि 25 जून याद रखिएगा, 25 बच्चों जून से लेकर के ठीक है और 30 जून के बीच में, 25 से लेकर 30 जून के बीच में डीएनएस आप सबके बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी के आपके यूपी कॉलेज के पैटर्न पे हुबहू यूपी कॉलेज के पेपर पैटर्न पे आपका मॉक टेस्ट होगा जो कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे होगा। जैसे जो आपका 150 क्वेश्चन आता है उस पैटर्न पे रहेगा 2 घंटे का, मतलब प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैम जैसे यूपी कॉलेज का एग्जाम होता है उसी बेस पे रहेगा, जिससे आप यूपी कॉलेज के एग्जाम से पहले डीएनएस का एग्जाम दो और आप देख पाओ कि आपका लेवल क्या है और आप कहां पहुंच पा रहे हो, आप क्या गलती कर रहे हो, कितने क्वेश्चन
सही कर पा रहे हो, है ना मैम। तो ये मतलब यूपी कॉलेज में मैम एग्जैक्ट जो है पेपर पे ये बेस्ड रहेगा। तो आप बच्चों के लिए बेहतर है कि बच्चे अपना वहां पे एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने एग्जाम से पहले। तो ये आपको होने वाला कहाँ मिलेगा? हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ मैम, आपने सवाल अच्छा पूछा है, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। तो देखिए इसके लिए मैं काम करना पड़ेगा आपको, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा मैम बच्चे जो है। और आप देखिए सिंपल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे फ्री टेस्ट के सेक्शन। जब आप फ्री टेस्ट के सेक्शन पे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग भी आता है, करंट अफेयर्स के हैं और रामबाण का टेस्ट है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉलिटी का है, एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का और यहाँ पे बीकॉम का। अभी बच्चों इसमें आप याद रहे कि अभी आज 20 जून है मैम, साथ 19 जून है ना। तो अभी आपको इसमें जो अलग अलग जो आपके और जो ये तो मैम सेक्शन वाइज टेस्ट है, मतलब चैप्टर वाइज है, तो इसमें आपको और अपडेट मिलेगा। बाकी बच्चों जो हम लोग का फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे जब आप पेड टेस्ट सीरीज पे टाइप करेंगे तो देखिए अभी हमारा इलाहाबाद का है और यहीं पे यूपी कॉलेज का लग जाएगा और एक मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री रहेगा। ये कब होगा? 25 से 30 जून के बीच में, है ना। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि उसके पहले आप लोग फ्री टेस्ट में आकर के, जो कि कल के बाद 20 जून के बाद आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा आपके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अपडेट हो जाएगा। तो ऑलरेडी सर एक क्लास में मुझे लगता है 8 से 10 कम से कम मॉक टेस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट है ये पता करने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। हाँ मैम सारा कुछ है देखिए इसमें, और बहुत सारा आपके 20 जून के बाद अपडेट हो जाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो मैम ये बात तो बच्चों का हो गया, पीआईक्यू भी हो गया, क्या करना है, टेस्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैम, आप बताइए। अब चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए यूट्यूब पे भी हमारे सीरीज चल रही है, तो इसके लिए आप दिखा सकते हैं जो बीएससी का स्पेसिफिक है और बीकॉम का और बीए का है, आप भी दिखा सकते हैं बच्चों, आप ही दिखा दीजिए। तो बच्चों आप लोग जब यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा मैम, रुकिए, डीएनएस एजुकेयर सर्च कर लीजिए। तो डीएनएस एजुकेयर आप हमारे चैनल पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट में बच्चों सारे वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहां पे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, वो तो आपने देख ही लिया। चैप्टर वाइज भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हमने पूरे कराया हुआ है, हर एक चैप्टर से एमसीक्यूज कराए हैं। अब इससे ज्यादा बेटर क्या होगा जिसमें आप हर एक चैप्टर से एमसीक्यूज देख पाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है। देखिए मैम ये बीएससी के बच्चों के लिए हम लोगों ने दिया है कि बीकॉम और बीए के बच्चों के लिए। तो ये देखिए बच्चों प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए यहाँ देखिए आपको घबराना नहीं है कि डीडीयू मैम ये तो डीडीयू के लिए है। तो बच्चों ये आप डीडीयू में हो या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में सबका एक कॉमन सिलेबस हमने डिजाइन किया है जिसमें 11th के कुछ चैप्टर्स आते हैं और 12th के, और वो क्या आते हैं वो अपने सिलेबस वीडियो में देख लेना है। लेकिन उसके अलावा बच्चों चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो डीडीयू के लिए अलग थोड़ी ना रहना है, वो तो यूपी कॉलेज के लिए भी सेम रहना है, वो तो टीडी कॉलेज के लिए भी सेम रहना है, वो तो हरीशन पीजी कॉलेज के लिए भी सेम रहना है, क्योंकि मैम चैप्टर सेम है, सिलेबस सेम है, तो एमसीक्यूज भी सेम रहेंगे, उसी लेवल के रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे मैम देखते नहीं है, जब लिखा रहता है कि भाई ये डीडीयू के लिए, तो बच्चे नहीं देखते हैं। हाँ, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए बहुत सारे मैम आप देख सकते हैं बच्चों को बहुत सारा प्रैक्टिस है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, मतलब अच्छा का। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे आप मैम लास्ट ईयर आपने पूरा देखिए 12th का पूरा 1 शॉट में मैराथन क्लास है, और आप देखिए 11th का 1 शॉट में महामैराथन क्लास है। फिर आप देखिए यहाँ पे देखिए मैम 5 घंटे की केमिस्ट्री की महामैराथन क्लास 11th 12th पूरी की है। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इसमें मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए गए है ना। और जो बच्चे मैम देखिए ये बीएससी की बात हो गई है ना। अगर हम बात करें इधर बीकॉम के बच्चों के लिए भी, जो बच्चे बीकॉम के होंगे आपके लिए भी देखिए मैं बीकॉम के बच्चों के लिए भी प्लेलिस्ट बनी है। देखिए जब यहाँ पे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे बीए के बच्चों के लिए है, बीए के बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। और फिर से मैं अगेन मैम की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए भाई कि यहाँ पे डीडीयू लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, आपको ही पढ़ना है, ठीक है। और देखिए सारा यहाँ पे पीआईक्यू सॉल्व करें, उसको देखिए, और फिर आप बैक करके जब यहाँ पे आएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बीकॉम का सेक्शन भी बना हुआ। देखिए जब आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपका बीकॉम का भी देखिए, तो बीकॉम के बहुत सारे क्वेश्चन देखिए कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैम मेरे ख्याल से ये मोर देन बच्चों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैम 15 दिन बचा हुआ है, मेरे ख्याल से उतने ज्यादा तो वीडियो है जो आपको कवर करने में टाइम लग जाएगा, है ना। तो अच्छे खासे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि अब जो है बच्चों, अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बेहतर तरीके से प्रॉपर चैप्टर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पार्ट और एमसीक्यू पार्ट पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मैम बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा ऑफर अभी भी हमारा चल रहा है। और अभी बच्चे आप क्या कर सकते हैं मैम, आप बताइए इस बारे में।
तो बच्चों देखो यहाँ पर अभी भी आपके पास काफी समय बचा हुआ है। इन समय को बेटर यूटिलाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डीएनएस ये क्रैश कोर्स 25 दिन का क्रैश कोर्स लेकर आया है। इसके अंदर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी, एलएलबी, एमबीए जैसे कोर्सेज की तैयारी कराई जा हालांकि रही है। मैम यूपी कॉलेज में तो बीए, बीएससी, बीकॉम ही है, तो उसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, हाँ। है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे एक और ऑफर लेकर आ गया डीएनएस की, यहाँ पे 50% आपको ऑफ दे रहा है इस ऑफर प्राइस पे। तो अगर आप डीएनएस 50 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस प्राइस पर 50% ऑफ मिल जाना है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। और इसमें आप ये क्रैश कोर्स के साथ हमारे जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रैश कोर्स के साथ बच्चों आप जुड़ेंगे तो आपको प्रॉपर हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोग को प्रॉपर उसमें बताया जाएगा कि हर एक चैप्टर में आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। तो हमारे बेस्ट मेंटर्स टॉपिक वाइज में हम बच्चे पढ़ भी सकते हैं, उसी में एमसीक्यू भी कराया जाएगा, और मॉक टेस्ट भी बच्चों को चैप्टर वाइज मिलता है, और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिल ही जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है जहाँ पे आप डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ पाएंगे। और उसमें आपको ये नहीं है कि हमारे क्रैश कोर्स में भर भर के आपको बस ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, नहीं, आपको हर एक चैप्टर का एक वीडियो मिलना है, वन शॉट में, कंप्रेस जो है, कंप्रेस फॉर्म में, वन शॉट में सारे कंप्लीट है। तो वहां पे आपके पास एक अच्छा मौका, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मैम सिलेक्शन लेना है, रैंक लेके आना है, सिलेक्शन को श्योर करना है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है प्ले स्टोर से वही डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लिए, क्रैश कोर्स के सेक्शन में जाइए और आप डीएनएस 50 कूपन कोड यूज करके इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है जहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैम मेरा मानना है कि लास्ट में बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना चाहिए, क्योंकि मैम अभी तक बच्चे जो पढ़ना था पढ़ लिए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मैम कुछ और आप कहना चाहती है इस बारे में? अच्छा, अब तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी सर। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के इस क्लास में हमारे पूरे, जिसमें ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चों की, ये सभी का डाउट होता है कि बच्चे पूछते हैं सर कि क्या वो सेफ स्कोर रहेगा मैम, जिससे हम ये पता कर ले कि नहीं हमारा एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई है। क्योंकि बच्चे जब एंट्रेंस एग्जाम देके आते हैं तो उन्हें पता होता है उन्होंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया कितना नहीं। और यूपी कॉलेज में क्या है, जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम है उसी दिन शाम को आंसर की आ जाती है, तो आप तुरंत टेस्ट आप अपना क्रॉस चेक करके पता कर सकते हैं कितने मार्क्स आए। तो सर बच्चों को बताइए कि एक सेफ स्कोर, एक कट ऑफ क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। और बच्चों की बार बार ये क्वेरी आती रहती है कि सर कितना नंबर लेके आए। हाँ। लेकिन मैम मैं चाहता हूँ कट ऑफ तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बच्चों को एक सेफ स्कोर बताएंगे, हाँ। है ना। और मैम सेफ स्कोर बताने से पहले जरा मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को थोड़ा सा यूपी कॉलेज के बारे में बताइए और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए जिस प्लेटफॉर्म में बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए होंगे। तो मैम थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा बता दीजिए। तो बच्चों देखो डीएनएस जो है वो आज पहली बार ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा है, लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल से इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में भी सर ने कहा था कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, जो कि टॉप 10 बच्चे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के टॉप 10 बच्चे, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़कर जाने वाले होते हैं। और आप रिव्यूज बहुत सारे चेक करिएगा, बच्चे काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो एमसीक्यूज हम कराते हैं, जो पीवाईक्यूज कराते हैं, वही एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं थ्रू आउट द ईयर। पेपर के जब हम लोग मैम रिव्यू जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर के देने, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे बच्चों के ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू होते हैं, जहाँ पे बच्चे बताते हैं कि उन्हें किस तरह से डीएनएस ने हेल्प की है ये सारे एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। और टॉप 10 बच्चे हर बार हमारे रहते हैं। तो हमने 4 साल में ऐसे बहुत सारे बच्चे दिए हैं जो कि यूपी कॉलेज में आज भी पढ़ रहे हैं। कितने ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी वहां से पढ़कर जब निकलते हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना तक चाहते हैं एज ए टीचर, एज ए मेंटोर। तो ये हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है कि जिसे हमने पढ़ाया वो ही आज इस मुकाम पे है, इस जगह पे है कि वो हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर के आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आपके सारे अनुभवी टीचर हैं। और मैं पर्सनली बता दूं कि मैंने यूपी कॉलेज से खुद अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, तो मैं आपके लिए समझिए कि एक तरह से सीनियर हूं, भैया मुझे बुला सकते हैं आप लोग। और उस जो है लिहाजे से मैम मैं आपको पूरी तरह से गाइड करने वाला हूँ। पूरी इस जर्नी में अभी तक मैंने मैम गाइड किया है बच्चों को, चाहे वो फॉर्म भरने से लेकर के हो, चाहे वो पूरे सिलेबस को लेकर के हो। और इवन मैम मुझे लगता है कि जब बच्चों का इंटरेस्ट दे लेंगे तो जो मैम काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां बच्चे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जी। और वहां बच्चों आपको 1 to 1 हम लोग गाइड करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे काउंसलिंग होगा, सब कुछ बताया जाएगा। इवन हम काउंसलिंग में भी मैम जाते हैं वहां,
तो काउंसलिंग बच्चों में आप कल लोग गया। यहाँ पर जब तक एंट्रेंस एग्जाम है तब तक नहीं, उसके बाद भी आप लोग को हमारे चैनल पे बने रहना है, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी पूरा इंफॉर्मेशन, एडमिशन सारी चीज आपको पता रहे। इवन मैम काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन के बाद सेमेस्टर की तैयारी क्लासेस भी हाँ रहेगा। सेमेस्टर की तैयारी भी कर हाँ, सकते तो हैं। उसके लिए भी हमारा दूसरा चैनल अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सेमेस्टर की पूरी क्लासेस डीएनएस रन कराई सेमेस्टर जाती है। एग्जाम्स नाम से है, ठीक जी। है। तो आप एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। और जो मेन बात थी कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, देखिए बताइए सबसे सर पहले इनके मैम बारे में। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए बच्चों, मैं इस पे आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए जो बच्चे बीएससी एजी के हैं, क्योंकि बीएससी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं और सीट कम होती है। बीएससी एजी में सबसे कम सीट बीएससी एजी में है। तो बच्चों आपको सिंपली क्या करना है मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में, चूंकि आपका एग्जाम 150 नंबर का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो सिंपली आपका जो एक टारगेट होना चाहिए, आप 90 प्लस क्वेश्चन सही करके आइए बीएससी एजी में, इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखिए मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। कटअप तो आपका 80, 85, 70 भी जा सकता है, वो अलग अलग, मान लीजिए SC ST कैटेगरी के बच्चों का, ओबीसी का, जनरल का, ये एक अलग रहेगा। लेकिन अगर आप एक सेफ जोन में होना चाहते हैं कि नहीं मेरा कंफर्म हो कि मुझे एडमिशन मिल जाए, तो आप सिंपली 150 में से 90 प्लस मार्क्स लेके आइए, बीएससी एजी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं बात करूं बीकॉम की, तो बीकॉम वाले बच्चे भी सेम 90 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे 150 में से, तो उनका हो जाएगा। बात है बीएससी मैथ बायो के बच्चों की, तो आप लोग 80 प्लस क्वेश्चन सही करिए, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा बीएससी मैथ और बायो के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। और जो बच्चे बीए वाले हैं, आप भी जो है 80 प्लस क्वेश्चन करिए, आपको एडमिशन यूपी कॉलेज में मिल जाएगा 150 में से, अगर आप 80 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो। क्योंकि बीए के बच्चों का तो देखिए 60 नंबर पे भी होता है एडमिशन, लेकिन अगर आप फर्स्ट लिस्ट में आते हैं तो आप जो सब्जेक्ट चाहोगे, जैसे आपकी जब काउंसलिंग होती है, तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में आएगा और जब आप पहली लिस्ट में काउंसलिंग कराने जाएंगे, तो वहां पे आप के पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, आपके पास सारे दरवाजे खुले रहेंगे, जो चाहे वो आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और बीए के बच्चों के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला कि आप लास्ट राउंड की काउंसलिंग में गए और आपको एक दो सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, तो बीए वाले बच्चे इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब बीएससी में क्या, बीएससी एजी में किसी का भी एडमिशन चाहे फर्स्ट लिस्ट में हो चाहे लास्ट लिस्ट में हो, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, है ना। बीकॉम में भी सेम रहेगा। लेकिन आपको प्रयास करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कोर्स हो, आप अपने पहले लिस्ट में नाम लेके आइए, ताकि इजीली आपका एडमिशन हो जाए और आप एक टेंशन मुक्त होकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और मैं बच्चों बता दूं कि यूपी कॉलेज सबसे पहले एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने वाला है। आपकी अगस्त में कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, जुलाई में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त में आपका क्लास भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा इंफॉर्मेशन। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है और बेहतर ऑप्शन है कि आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और आप सबके डिमांड पे और समय को देखते हुए आपके लिए जस्ट 50% ऑफ कर दिया गया। अभी भी आप जुड़ करके प्रॉपर क्लास, प्रॉपर एमसीक्यू, प्रॉपर टेस्ट, सब कुछ यहां से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी आपको हुबई यूपी कॉलेज के पेपर पैटर्न पे मिलेगा। और 5 सालों का पेपर भी आपको हम इस बैच पे देंगे। जो बच्चे जुड़े हैं वो इस बात को जानते होंगे। बाकी जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, तो आपको पता होगा YouTube बहुत सारा कंटेंट है और फ्री मॉक टेस्ट आपका 25 से 30 जून के बीच में होने वाला है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को बेहतर तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग में, आपसे मुलाकात होगी आपके काउंसलिंग में, इवन आपसे मुलाकात होता रहेगा। बस आपको जो है अपने लक्ष्यों को ध्यान रख करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। बाकी ये प्लेटफॉर्म आपके पूरे इस जर्नी में हेल्प करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।